आवश्यकता पड़ा कि आप लोगों को धरना पे आना पड़ा? धरना इसलिए आज यहाँ आना पड़ा कि पूरे देश में जो नरेंद्र मोदी ने व्यापार समझौता किया है, ये व्यापार समझौता किसानों के लिए एक काला कानून है। किसानों के जो मूल अधिकार है उसको अमेरिका से बंधक धर रहा है ये नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। इसलिए हम लोग यहाँ धरना के माध्यम से, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ विधानसभा के समक्ष धरना देने आए हैं। ये जो समझौता हुआ है गलत है, इसको सरकार वापस करे। अभी जो देश के अंदर देख रहे हैं आप कि जो मनरेगा कानून था, उस मनरेगा कानून को भी राम जी कर दिया गया है। मजदूरों को जो एक था, जो काम मांगने का अधिकार था, उसको खत्म कर दिया गया है और जी राम जी के नाम से मनरेगा को अभी चालू सरकार कर रही है। लेकिन हम लोग मांग करने आए हैं कि पुनः मनरेगा को बहाल किया जाए, ये जी राम जी वापस किया जाए। इस सवाल पर क्या दिक्कत हो रही है आपको? जी राम जी के नाम से कोई दिक्कत नहीं है। जी राम जी के नाम पर मजदूरों को मजदूरी का शोषण करने के लिए जी राम जी का नाम लाया गया है। जो कि काम मांगने का अधिकार था, जो 100 दिन का गारंटी था, ये सरकार उसको समाप्त करके और राम जी के नाम पर ला रही है। जो मजदूरों ने देश के लड़ करके अपना मजदूरी हासिल किया था, काम का गारंटी किया था, ये काम को खत्म करने के लिए जी राम जी का नाम लाया गया। ये बताइए नेताजी, आप लोग गेट के समक्ष है, गेट में ताला लगा हुआ है, कहाँ जाने का मन में था क्या? यहाँ किसान एक मार्च के माध्यम से विधानसभा के समक्ष अपने बातों को लेकर के, किसान के अनेकों समस्याओं को लेकर के, 15 सूत्री मांगों को लेकर के विधानसभा के समक्ष जाना था कि ये सरकार किसानों का बात सुने और किसानों को समस्याओं को समाधान करे। तो गेट का ताला टूटेगा? अभी तो आज हम लोग मांग पत्र दिए हैं और ये बात सरकार नहीं सुनती है, मनरेगा को पुनर्बहाल नहीं करती है, ये जो अमेरिका समझौता हुआ है इसको वापस नहीं करती है, तो गेट का ताला भी टूटेगा और देश और प्रदेश के सरकार को भी बिहार और देश से जाना होगा। इसकी तैयारी किसान करेंगे आज से। बार बार किसान इस तरह की सामना क्यों करते हैं? किसान ऐसा एक व्यक्ति है जो पूरे देश को भोजन देता है, लेकिन सरकार किसानों के नाम पर वोट ले लेती है, लेकिन किसानों के हक को अमेरिका से बेचने के लिए कानून बनाती है। बताइए, इतना कड़क धूप है, धूप में सब किसान आए हैं अपने घर रोजी रोटी छोड़ कर के लिए, अपने हक के लिए, तो कब तक किसान अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे? किसान के जब तक हक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक किसान अपनी लड़ाई को लड़ते रहेंगे। सरकार अगर बात नहीं सुनती है तो ये आप देखे होंगे कि 3 काला कृषि कानून लाई थी सरकार और किसान सड़क पर बैठ करके 700 किसान आत्महत्या किए और ये सरकार इसकी दोषी हुई और 3 कृषि बिल पर रोक लगाना पड़ा सरकार को। इसी तरह ये जो समझौता हुआ है, अगर इस समझौता वापस नहीं लेती है तो सरकार को पीछा हटना होगा, नहीं हटेगी तो किसान इस देश के सरकार को हटाने का काम करेंगे। आखिरी संदेश क्या देंगे देशवासियों को? आखिरी संदेश यही है कि देश के किसान, मजदूर, महिलाएं, नौजवान अपने हक के अधिकार के लिए ये सरकार को 2-2 हाथ करे। अगर नहीं करते हैं तो फिर ये सरकार देश गुलाम करने की नीति ला रही है। इस नीति से देश में फिर अंग्रेज आएंगे और देश में हमारे जो कानून है, जो संविधान है, लोकतंत्र है, उसको ये बेचने का काम कर रही है। इसलिए देशवासियों से एक संदेश है कि पूरे देश के आम आवाम एक होकर के इस सरकार से अपने हक के लिए आगे बढ़े और अपने अधिकार के लिए सरकार से 2-2 हाथ करने का काम करे।